बादशाह सलामत, हुकूमतें चलाना कोई आसान काम नहीं। इससे तो अच्छा है टांगा चलाना। हाँ? जी बादशाह सलामत, जिन मुश्किल हालात में आपने हुकूमत संभाली, आपकी जगह कोई और होता तो कब का राह फरार इख्तियार कर गया होता या जद्दे निकल गया होता। ये आप ही का काम है बादशाह सलामत कि आप इतनी बहादुरी से सच्चाई का मुकाबला कर रहे हैं। इस मुल्क को सिर्फ आप जैसा मक्कार आदमी ही चला सकता है। बादशाह सलामत, परेशानी की बातें छोड़ें, आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? मैं आपके साथ हूँ। हमें अपनी नहीं, अपने मुखलस साथियों की फिक्र है। कौन सी ऐसी फिक्र है जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही है? काजी का आए दिन हमारे खिलाफ कोई ना कोई मुकदमा हमारी परेशानी को बढ़ा रहा है। बादशाह सलामत, आप आज से ही नीयत से इस मुल्क की खिदमत करना शुरू कर दें। काजी को आपसे कोई एतराज नहीं होगा। सुना है काजी ने झूठे और मक्कार लोगों को खत्म करने का अहद कर रखा है। हमने भी सच्चाई और ईमानदारी को खत्म करने का अहद किया हुआ है। काजी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन काजी भी दिन ब दिन अवाम में मकबूल होता जा रहा है। काजी के अवाम में मकबूल होने की वजह बयान की जाए। हमारी की हुई करप्शन से पर्दा उठाकर अवाम में मकबूल हो रहा है काजी। हम किसी के घर डाका नहीं मारते, हम अपने ही मुल्क को खा रहे हैं। किसी को हम पे इतराज नहीं होना चाहिए। ये मुल्क तो अवाम का है बादशाह सलामत, आप इस मुल्क को कैसे खा सकते हैं? अवाम ने ही हमें मौका फराहम किया है कि हम इस मुल्क को खा सकें। अगर बादशाह सलामत लूट मार ना कर रहे होते तो कोई और बंदा लूट मार कर रहा होता। वैसे बादशाह सलामत, और कितनी लूट मार करने का इरादा है? अब बचा ही क्या है इस मुल्क में लूट मार करने के लिए? बहुत कुछ अभी बाकी है इस मुल्क में बादशाह सलामत। क्या बचा है इस मुल्क में लूटने के लिए? तफसील बयान की जाए। कुछ नहीं बचा हुजूर, आप चुड़ैल के बच्चे हैं, सब कुछ खा गए। 5 दरिया भी बाकी हैं और बहुत सी ज़रख़ेज़ जमीन भी बाकी है और कितने ही तो गंदे नाले हैं। बादशाह सलामत को जमीन और गंदे नालों के बारे में बता रहे हो। बादशाह सलामत मिट्टी खाते हैं। वैसे बादशाह सलामत, अगर मिट्टी की जगह थोड़ी सी शर्म खाते ना तो मुल्क का आज ये हाल ना होता। वैसे बादशाह सलामत, काजी से कैसे बचा जाए? वो तो आपकी वजह से आपके वजीरों मशीरों की जान का दुश्मन हो गया है। हम काजी को जानते हैं, वो हमेशा कसूरवार को शिकंजे में लेता है। हाय अल्लाह, इसका मतलब है आप और आपके वजीर मशीर किसी न किसी जुर्म में मुलव्वस हैं। हाँ, छोटे मोटे। शुक्र करें ये वजीर और मशीर कि हमने इन्हें इतनी इज्जत दी। अगर हम इनकी जिंदगी में ना आते तो ये गली मोहल्लों में छोटी मोटी चोरियां चिकारियां कर रहे होते। हाय, मैं तो इनकी बहुत इज्जत करती थी। दरबार में जब भी कभी कोई चोरी होती थी, मैं ख्वामखा कनीजों में शक करती थी। अभी कल ही मेरा 100 का नोट भी चोरी हुआ है। मनोज शक्ल वालों से पूछे, कहीं इन्होंने तो नहीं चोरी की? नहीं मलका आलिया, जहाँ आप रखती हैं हमारी तो वहां तक दस्तरस ही नहीं है। मलका आलिया, हाँ। हमें माफ कर दीजिए। क्यों? हम अपनी आदत से मजबूर हैं। आप ही? और क्या, बादशाह सलामत किसी कॉलेज में प्रिंसिपल रहे? अपने गांव में मुनफरिद मकाम पाया है बादशाह सलामत ने बचपन में। क्या मतलब? गांव की कोई मुर्गी कोई बकरी बादशाह सलामत के हाथों से नहीं बची। बकरी? नहीं कुछ नहीं मलिका लिया, बादशाह सलामत तो बकरी दरख्त के साथ बांध रहे थे, बस लोगों ने गलत समझ लिया और पर्चा करवा दिया। किस्सा रुख तब्दील किया जाए। कोई और बात की जाए। नहीं बादशाह सलामत, मुझे ना ये सारे किस्से सुनने हैं, मुझे इन्हीं से सुनने हैं, सुनाए ना प्लीज।
खबीस के बच्चे अगर बकरा कह देते तो क्या हर्ज था। चले बादशाह सलामत, अगर बच्ची जिद कर ही रही है तो एक दो किस्से सुना लेने दी। अगर ये आपकी बच्ची ना होती तो हम हरगिज़ इजाजत ना देते। एक दफा का जिक्र है मलका आलिया कि बादशाह सलामत मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए। नमाज तो खत्म हो गई, लेकिन बादशाह सलामत की दुआ लंबी होती गई। जब सब नमाजी मस्जिद से निकल गए तो बादशाह सलामत चुपके से उठे और वो पंखा उतार लिया जिस पे इनकी नजर थी। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? अचानक इमाम मस्जिद की नजर बादशाह पर पड़ी तो उन्होंने पूछा कि बरखुरदार, कि पंखा कहाँ लेकर जा रहे हो? बादशाह सलामत ने कहा, लोड शेडिंग हो रही है, पंखा बेचकर यूपीएस लाने जा रहा हूँ। हालांकि उस वक्त लोड शेडिंग होती ही नहीं थी। अच्छा फिर क्या हुआ? इससे आगे भी तो बताए ना। फिर क्या, देखते ही देखते लोगों का हजूम इकट्ठा हो गया और सबसे पहले लोगों ने बादशाह सलामत का सर मुंडवाया, फिर इनके गले में जूतों का हाथ डाला और फिर गधे पर बैठाकर पूरे गांव की सैर करवाई। काला किया ना? वैसे मुंह काला करने की जरूरत नहीं पड़ी होगी ना? क्यों बादशाह सलामत? गधा कब था? छोटी सी गधी थी बस, पाँव मेरे नीचे लग रहे थे। झूठ बोल रहा है। हद अदब, दरबार के अदब एहतराम को मलहूज़ खातर रखा जाए। आप बुजुर्ग हैं हमारे, अगर जवान होते तो आपको जरूर कोड़े मारे जाते। हुकूमत खतरों से दो चार है और आपको मजाक की पड़ी है। हजूर, काजी ने आपकी और आपके इत्तेहादियों की लिस्ट तैयार कर ली है। लिस्ट? वो तो घर के सौदों की तैयार होती है ना, ये इत्तेहादियों की कब से बनने लग गई? वाह सुभान अल्लाह, आपके मुंह से सौदा कितना अच्छा लगा है। आपने यकीनन वो गाना सुना होगा, वे सौदा को जया। हद अदब, आप क्या कह रहे थे मशीर खास? हम आपकी बात नहीं समझे। आपने, हमने और इत्तेहादियों ने इस मुल्क का जितना रुपया खाया है वो वापस करना पड़ेगा, नहीं तो काजी ने कहा है सबको जेल जाना पड़ेगा। काजी भी तो हम बनाते हैं, हम उस काजी की जगह कोई और काजी बिठा देंगे। बादशाह सलामत, ये ना हो कि काजी आपकी जगह किसी और को बिठा दे। मुंह अच्छा ना हो, बात तो अच्छी की जाए, मनूस शक्ल वाले। हम हुक्म देते हैं कि काजी हमारे खिलाफ जो भी फैसला करे उसे नामंजूर किया जाए। लेकिन बादशाह सलामत, इस तरह तो हम तौहीन अदालत के मुर्तकब हो जाएंगे। तौहीन अदालत? तौहीन अदालत? बादशाह सलामत, इस लफ्ज से मुझे बड़ा खौफ आता है। हमारे साहब वजीर आजम इसी के मुर्तकब हुए थे और जलील ख्वार होकर उन्हें घर जाना पड़ा था। बस जो होना था वो हो गया, अब कभी ऐसा नहीं होगा। दिल खोल कर करप्शन करो, दिल खोल कर डाके मारो, फिर से करो हज करप्शन, अपने ही सिपाहियों की जान का सौदा करो। बेच डालो इस मुल्क के चप्पे चप्पे को, बेच डालो इस मुल्क के चप्पे चप्पे को, हिला दो इस मुल्क में जैलियत रियात, कर दो आटा महंगा, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मगर ये सब कुछ कैसे मुमकिन है बादशाह सलामत? असेंबली में तौहीन अदालत बिल पेश किया जाए और इसमें लिखा जाए कि बादशाह सलामत, हमारे वज़रा, हमारे इत्तेहादी और हमारे दोस्त अहबाब सबको इस्तिस्ना हासिल है। इस्तिस्ना हासिल है।